आज हम लोग का प्लान बना कि सुबह सुबह नाश्ता बाहर किया जाए। आमतौर पे ये होता है कि यहाँ पर 10-11 बजे सब उठते हैं, तो अभी हो रहे हैं 5, साढ़े पाँच हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, पौने 6 हो रहे हैं। तो अब हम लोग आज नाश्ता बाहर करेंगे और हमारा इरादा है कि हम रैंडम नाश्ते ट्राई करें। सो लेट्स सी कि क्या नाश्ता आज हम करते हैं। चलें, रेडी हैं? पतिदेव रेडी हैं, तो अब हम निकलते हैं। एकदम से मुझे याद आया कि मेरा ये जो मास्क है ये काफ़ी ज़्यादा मैं यूज़ कर चुकी हूँ, 2 दिन से यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैंने अपने शौहर साहब को भेजा है कि आप जाके ज़रा मास्क लेके आए मेरे लिए, तो उसके बाद फिर बस निकलेंगे। कहीं भी जाएं ये बात याद रखें कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए मास्क ज़रूरी है। यार सऊदीया में थी तब भी मास्क पहनना पड़ता था, यहाँ पर तभी मास्क। कोरोना अब चले जाना। आपने मास्क पहना है? क्यों नहीं, मास्क पहना है, मास्क सबको पहनना चाहिए। वो कोरोना जो है ना वो तगड़ा हो गया है दोबारा से। हाँ, ये ना समझे कि कोरोना खत्म हो गया जी। कोरोना तो बच्चो, प्लीज कोरोना तो बच्चों तो बचाओ और खुद भी बचे। खुद को बचाते हुए ही आप दूसरों को बचा सकते हैं, ठीक है? तो एहतियात जरूरी है। सबसे पहला काम होगा जी पेट्रोल फिल करवाना। आप बताएं, कोरोना से बचने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? कुछ नहीं। कोरोना से बचने के लिए 2 ही चीजें हैं जी, एक मास्क पहनो, ठीक है, और दूसरों से भी कहीं मास्क पहन के रखें, मास्क ना उतारो, और हाथों को जो है ना वॉश करते रहो। हाँ हाँ, हैंड सैनिटाइजर जरूर। दोबारा क्या ये मूवी है जो रीटेक करो? अच्छा, इनको क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं वीडियो में लाई हूँ ना, तो इसलिए करना पड़ा। क्या पीछे करा, ठीक हो गया, बंद हो गया। पेट्रोल डलवा रहे हैं हम और हमें समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो हमसे बात कर रहा था या किसी और से बात कर रहा था? पता नहीं, खुद कलामी कर रहा था मेरे हाथ से। नहीं, सामने कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। किसी ना किसी से तो बात कर ही रहा था। तो अब हमारा ये प्लान है कि हम लोग क्या करेंगे कि एरिया वाइज नाश्ते करेंगे। यानी मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? एरिया जी, आज नाश्ते पे जलगार होगी भाई, ठीक है? जलगार का मतलब है कुछ भी, यानी कि पाए सामने आते हैं, लस्सी आती है सामने आपके, कोई भी ऐसी जो नाश्ते के करीब से भी गुजरती हुई चीज, उसको छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है? अब डिसाइड आपने करना है, बेगम ने डिसाइड करना है कि खाना की पहले की खाइए। लस्सी तो एंड पे आएगी ना, लस्सी पहले पी ली तो फिर नहीं, लस्सी पी ली उसके बाद तो वाकई कोई जगह नहीं बचेगी। यार सुबह के टाइम कितना अच्छा लगता है ना सब कुछ। हम लोग रात को निकलते हैं, रात को कुछ पता ही नहीं चलता। सही बात है। पूरे 1 महीने के बाद ऐसा हुआ है कि आप लोगों की बहन सुबह, यार ये आगे पेपर का क्या वो निशान आ रहा है, सुबह के कितने बजे? 6:30 हो रहे हैं, नाश्ता करने के लिए बाहर निकली हुई है। तो जी नाश्ते के लिए ये है हमारा पहला पॉइंट, जिसके लिए मेरे शौहर ने रेकमेंड किया कि हसन दीन के हलवा पूरी बहुत ज़्यादा फेमस है सियालकोट में। जो सियालकोट में रहते हैं आप लोग ज़रा कंफर्म कीजिएगा, वाकई फ़ेमस है। तो हम लोगों ने स्टार्ट करना है हलवा पूरी से। वैसे मुझे लगता है कि अगर हमने हलवा पूरी खा ली ना तो उसके बाद बाकी नाश्ते की गुंजाइश नहीं रहेगी। कम से कम मेरा तो यही होता है, जब भी हलवा पूरी खा लेते हैं उसके बाद गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन मियाँ जी का ये कहना है कि हम थोड़ी थोड़ी हलवा पूरी खाएंगे, कोई मसला नहीं है। काफ़ी टाइम वेट के बाद आखिरकार हमारा नाश्ता आ गया है, जिसमें ये 2 सॉफ्ट सी पूरियां हैं, साथ में हलवा है और ये चने हैं जो कि इंतहाई डिलीशियस लग रहे हैं। तो आई थिंक इसीलिए इनके पास इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि सुबह सुबह इनके काफ़ी मज़े का नाश्ता लग रहा है। और ये देखिए हम लोगों ने क्या हाल कर दिया है प्लेट का। तो अब ज़रा जल्दी से खा पी लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसको कैसा पाया। मिशन 1 अकम्प्लिश्ड। हलवा पूरी का नाश्ता हो चुका है। आप ज़रा ये शीशा चढ़ा दे ताकि मेरी आवाज़ क्लियर आए। और हसन दीन का हलवा पूरी मेरे मियाँ जी ने रेकमेंड किया था और वाकई मज़े का था, बहुत मज़े का था। स्पेशली उनके चने बहुत टेस्टी थे, पूरियाँ बिल्कुल वैसी थी जैसी कि होनी चाहिए, सॉफ्ट सी। मीठा था हलवा, मीठा था। कौन सा नमकीन हलवा आपने खाया है? और अब हम लोग जाएंगे जी नई जगह, जहाँ पर देखते हैं कि क्या खाते हैं हम। ये हम कहाँ जा रहे हैं? कैंट के साइड जा रहे हैं, सदर। ऑन द वे टू सदर, सियालकोट। सदर घंटाघर की तरफ काफला निकल चुका है। 2 लोगों का काफला निकल चुका है। 2 लोगों का
तलाश है अभी पाए पायों की कदम की तलाश है और कदम चल पड़े हैं कदम की तरफ। तो जी सदर सियालकोट में हम इस जगह पहुंच गए हैं, घंटा घर के पास है ये जगह। और पाए तो हमें यहाँ पर मिले नहीं जो मेरे शौहर साहब चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ही चूज़ी हैं पायों के मामले में। तो पायों पाए उनको मिले नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि अब आए हैं तो कुछ तो ट्राई करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यार लस्सी का ऑर्डर करते हैं। तो अब लस्सी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो लेट्स सी कैसी होती है इनकी लस्सी। और ये हमारी लस्सी आ गई है, इस तरह का ग्लास है। देखने वाले कहेंगे किस तरह का ग्लास, लेकिन इसी ग्लास का मजा है। चले बेटा लस्सी पीना स्टार्ट करें। अब हुआ ये कि लस्सी हमने पी ली, और लस्सी में यार आपको पता है पाकिस्तान में होता है खूब किस्म का ना वो मलाई और मक्खन ऊपर आया होता है। तो इस वजह से अब यहाँ तक फील हो गया दो चीजें खा के ही, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश चल रही है कि यार कहीं से पाए मिल जाए। पता नहीं पाए नहीं हम लोग को मिल रहे। और मेरे हस्बैंड का ये है कि भाई मैंने अपनी पसंद के पाए खाने हैं, तो इतने पाए वो पीछे छोड़ आए हैं। और अब फिर किसी शॉप वाले को तंग किया हुआ है उन्होंने पाए के चक्कर में। तो आई होप के पाए मिल जाए, लेकिन यार मैं यहाँ तक फील हो गई हूँ और मेरा दिल नहीं चाह रहा अब और कुछ खाने को। तो ऐसे ही बस घूम फिर रहे हैं अपनी मंजिल की तलाश में, देखते हैं आप कहाँ पहुँचते हैं। गन्ने का जूस निकलते हुए एक लेमन भी डालना था थोड़ा सा, उसको जैसे वो बनाते हैं उसको बना रहे थे। तो हम लोगों को यहाँ पर गन्ने के जूस का स्टॉल सा नज़र आ गया, और मैंने ज़िद कर दी कि नहीं मुझे पीना है। हालांकि मेरे शौहर ने कहा भी कि अगर तुम ये पी लोगी तो उसके बाद भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बस गन्ने के जूस का इतना दिल चाह रहा था, इतना दिल चाह रहा था कि मैंने कहा कि नहीं मुझे गन्ने का जूस पीना है। हाफ़ कर लेंगे लेकिन मुझे गन्ने का जूस ज़रूर पीना है। तो अब गन्ने का जूस रेडी हो रहा है। 6-7 टुकड़ियाँ डाल दें बस, थोड़ी सी नहीं इतनी ज़्यादा भी नहीं। पता नहीं कौन सी शॉप है, लेकिन यहाँ पर गन्ने का जूस पिया गया। भाईजान ये पुदीना डाला है आपने? मेरे शौहर के सवाल जवाब तो चलते रहेंगे। तो यहाँ पर रेडी होकर आ गया है मेरे पास गन्ने का जूस, और इसको ट्राई करते हैं। एक्सट्रीमली डिलीशियस। आपको नहीं पसंद आया? बहुत टेस्टी था। तो जी गन्ने का जूस हमने पी लिया और बस अब हम घूम फिर रहे थे। तो ये पता नहीं कोई किला सा है, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा। तो उधर ये किला सा बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए क्योंकि मेरे शौहर ने कहा चलो ये तुम्हें लगे हाथ दिखाते हैं, ताकि थोड़ी सी हमारे पेटों में जगह भी बन जाए और फिर हम लोग मज़ीद कुछ खा पी सकें। तो मुझे इसकी ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त लगी थी। बाकी हिस्ट्री वगैरह भी इन्होंने बताई थी कि पता नहीं कोई राजा था जो कि इस महल में, इस किले में रहा करता था। और फिर ये जो सीढ़ियाँ हैं इधर बताया था उन्होंने कि वो जो राजा था यहाँ से हाथी नीचे फेंका करता था, हाथी का बच्चा, और उसको फिर बड़ी खुशी हुआ करती थी देखकर जब वो हाथी का बच्चा ज़ख्मी हो जाता था या मर जाता था। तो उन्होंने बताया कि इसी चीज़ पर जो है किले का नाम भी इन्होंने रख दिया है। तो जो सियालकोट में रहते होंगे आई एम श्योर कि उनको इसकी हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी तरह पता होगी। मुझे तो कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में इसको सुना भी नहीं। तो ये है जी एक किला, और मज़े का था, मौसम भी क्योंकि अच्छा था तो अच्छा टाइम स्पेंड हुआ यहाँ पर। तो अब हम वापसी के रास्तों पर चल पड़े हैं, और यहाँ पर हम लोगों को एक पार्क सा बना हुआ था जिसमें ये टैंक सा नज़र आया। और मेरे शौहर साहब के मुताबिक 1965 की जो वॉर हुई थी तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग थी उसमें हम लोगों ने ये टैंक इंडिया से ले लिया था। तो अब पता नहीं मस्ती कर रहे हैं या फिर वाकई सच है, ये भी मुझे नहीं पता चलता इनका कभी कभी। तो बहरहाल ये एक टैंक है, और मैंने इतना कहा कि मुझे यहाँ पर एक फ़ोटो खिंचवाना है, मुझे एक फ़ोटो खिंचवाना है, लेकिन मेरे शौहर ने कहा चलो छोड़ो बाद में कभी तुम्हें लेकर आऊँगा। तो मेरी बेचारी की फ़ोटो की ख्वाहिश अधूरी रह गई। ये नली पाए सिर्फ नली है, ये थोड़ी सी नली है, टेस्टर है। तो जी पाए हम लोग घर में ही ले आए हैं क्योंकि हमने कहा कि गाड़ी में बैठकर खाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये जी हमारे नान है जो हमने पाए वाले से ही लिए थे, साथ में नली पाए हैं, और इसके साथ ही वो दे रहे थे ब्रेन मसाला, हमने वो भी ऑर्डर कर लिया। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी टेस्टी हैं और मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया था मुझे ये जगह अब याद नहीं आ रही। तो ये इतना फुल नाश्ता है हमारा, इतना फुल नाश्ता है हमारा कि उसके बाद मुझे लगता है कि 2 दिन के लिए तो मैं कुछ भी नहीं खाने वाली। तो
बस यहाँ पर आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं क्योंकि यार इतना पेट भर चुका है ना कि मज़ीद कुछ नहीं खाया जाएगा। लास्ट में शौहर साहब के लिए चाय होगी और जब तक वो चाय पीते हैं तब तक मैं आप लोग को कहती हूँ कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अगर आप मज़ीद इस किस्म के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, हम मज़ीद आप लोग के लिए व्लॉग्स लाते रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।